थोड़ी सी राइवलरी होती है या आई डोंट नो कभी ऐसा आपका मानना है? अच्छा, क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई थी क्या? नहीं, वो तो मुलाकात नहीं, देखिए हम सब एक दूसरे की कम्युनिटी है, मुझे उनसे पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारी कंपनी के लिए 2017 या 18 में काम भी करते थे 10,000 रुपये पे और एज ए इन्फ्लुएंसर। तो मेरा उनका कुछ पर्सनल है ही नहीं। उसके बाद उन्होंने मेरी कंपनी छोड़ी और अपना काम करने लगे, हम अपना काम करते, उनकी जगह हमने किसी और को हायर कर लिया। आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम इन पर्सन। ये मीडिया में जो आया न्यूज कि साहिल खान की वजह से, आप मुझे बताइए उस लेटर में सबका नाम लिखा है या जिसका भी नाम लिखा मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, उसमें ये क्यों नहीं लिखा कि राज फौजदार ने साहिल खान को ऐसा बोला और साहिल खान ने सोशल नेटवर्क पे डाला, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। साहिल जी, इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपने क्या कहीं शिकायत दर्ज करवाई या फिर शिकायत दर्ज कराने के लिए जाएंगे? आप आज ही आए मुंबई, क्या अभी मैं मुंबई उतरा हूँ, जैसा कि आप लोग को पता है, मुझे आए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए, सीधा आपके पास में आया हूँ। और डेफिनेटली जो लॉयर्स हैं हमारे वो करेंगे, शिकायत दर्ज करेंगे। और क्योंकि ये इतना बड़ा रैकेट है, इसमें FDA इन्वॉल्व भी होनी चाहिए। जो भी लोग नकली सप्लीमेंट बना रहे हैं, नकली स्टेरॉइड बेच रहे हैं या असली भी बेच रहे हैं, उनके साथ एक्शन लेना चाहिए। और जो मेरा जुर्म है, अगर कुछ आप लोग को लगता है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। साहिल, जैसा कि उन्होंने जब खरीदा था, खरीदने के बाद अभी कितने दिन हो चुके हैं, इसके बाद में उन्होंने कभी शिकायत करने का प्रयत्न किया, शिकायत कहीं पे करवाई है क्या? आपसे इन्होंने कहा कि इन्होंने शिकायत इसलिए नहीं की। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि 2019 से क्यों नहीं की आपने शिकायत? 2019 में जब आपके साथ ऐसा हुआ, मैं पूछता इससे, आप पूछिए, जवाब दीजिए। मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि वो मुझे ऐसे ही टरकाते रहे बात को कि मैं पैसे दे दूंगा, कभी मैं आगे डीलर से बात करता हूँ। वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाई भी है, चलाई भी है भाई ने अभी। तो इसमें ना, तो लॉकडाउन हो गया था, फिर बोले कि लॉकडाउन है अभी, रुको रुको, ऐसे मुझे ऐसे ही खींचते गए। अभी जब मैं लॉकडाउन हट गया तो मैंने उन्हें बोला, अभी 25-30 दिन पहले मैसेज किए उनको मैंने, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे सीधी गाली दी और मना कर दिया कि मैं तेरे पैसे नहीं दूंगा। जिस दिन हमने वीडियो बनाई थी, जिस दिन सर ने मेरा जो वीडियो बनाया था, उस टाइम पे मैंने कॉल रिकॉर्डिंग बाय का था उनके नंबर पे करके ना, वो दिखाया हुआ है कि देखो इनका नंबर है और ये मैं बात करता हूँ, सारे देखो क्या बोलते हैं। उन्होंने मुझे उल्टा सीधा बोला है। उस टाइम पे भी मुझे धमकी दिला रहे हैं किसी से करके, गाजियाबाद आके दिखा साले, ठीक है। वो आपने यूट्यूब पे या वीडियो पे देखा होगा कि जैसा कि आपको धमकी आ रही है, तो धमकी आने की आपने कहीं शिकायत की क्या? धमकी इतना टाइम नहीं मिला मुझे, अभी परसों ही तो आई है। बाकी मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं तो किसान फैमिली से हूँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आज ही करेंगे। साहिल जी, इस पूरे इस वाकया में उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि उनके और उनके पत्नी के बीच का जो झगड़ा है, उसका फायदा लेकर उनके ऊपर कहीं पे शिकायत दर्ज हो सकती है, और इसको लेकर भी उसने ये सुसाइड का नोट में लिखा हुआ है। तो उनके पत्नी से आपका कुछ बातचीत हुआ था या इस तरह का जो आरोप उनके लेटर में है? देखिए, ये तो आप उनकी पत्नी से ही पूछें कि उनके और उनके बीच में क्या है। उनकी पत्नी के बारे में मैं बोलने वाला कौन होता हूँ? वो उनका स्टेटमेंट उनकी पत्नी देंगे, ये ऐसा उनका मानना है। अब अभी आपके सामने जिस लड़के ने मैसेज किया व्हाट्सएप, ये 2 मिनट पहले ही होगा, सेटअप तो नहीं है। अब आप उस पर भी लिख देते कि ऐसा मानना है कि मेरा उससे कोई संबंध है। उनके किससे प्रॉब्लम्स हैं, उनकी पत्नी में क्या प्रॉब्लम है, बिजनेस राइवलरी क्या है, ये उनका ऐसा मानना है। उन्होंने सारी चीजों को जोड़कर लिख कर आप लोगों को दे दिया लेटर, सिवाय इसके कि भाई बात शुरू कहां से हुई। बात शुरू हुई है कि इसने मुझे 2 लाख रुपए का कंप्लेन किया, तो मैंने यूट्यूब बनाकर डाल दिया अपने चैनल पे। उसके अलावा सब लिखा उन्होंने। अभी भी जितने एथलीट आ रहे हैं वो देख के आए हैं, मैंने डाली है, सर ने डाली है वीडियो मेरी, तो सबने देखा गलत हुआ तो अभी निकल के आ रहे हैं जितने भी है जिनके साथ उन्होंने गलत किया है। इसलिए स्टैंड किसी ने नहीं लिया क्योंकि वो फेमस एथलीट है, सबको पता है। जैसे देखिए, मैं बताता हूँ, जो लोग भी अब ये चैनल के थ्रू जितने लोग देखेंगे, और अगर वो लोग इस चीज को बढ़ावा देते हैं, मनोज पाटिल को साथ देना, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मनोज पाटिल को साथ आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका बिजनेस चल रहा है, स्टेरॉइड का रैकेट चल रहा है, आप खुद माल बेचते हैं, आप खुद जिमों में लड़कों को देते हैं। ये कब रुकेगा? जब किसी गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर के बच्चे के साथ कुछ हो जाएगा। अभी तक तो आम पब्लिक बढ़ रही है, हम सब न्यूज डालते हैं और रेस्ट इन पीस लिख देते हैं। जब मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता फिर? कुछ नहीं, रेस्ट इन पीस रख के तुम्हारे लिए भूल जाते लोग। साहिल जी, इस पूरे मामले में अभी महाराष्ट्र सेना भी इन्वॉल्व हो गई है।
इसमें मनसे ने भी इनोवेशन दिखाया है और वो शायद आपसे कल बात करने वाले हैं, उनकी बात आपसे होने वाली है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं उनके और आपके बीच में? बिल्कुल, मुझसे जो, जब आप सबसे मैं बात कर रहा हूं, मुझसे कोई भी बात करना चाहे वो कर ले, ये सारे प्रूफ कोई भी, अभी ये सब आपको दिख गया है, आप लोग ले जाइए, चेक करिए कि हम झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, क्या सचमुच का 2 लाख रुपए दिया गया है, क्या इस देश में स्टेरॉइड बेचना लीगल है ऑन द फर्स्ट प्लेस। जो मुझसे बात करना चाहे मैं मिलने के लिए तैयार हूं, अगर मैं गलत हूं मुझे सजा दीजिए, लेकिन अगर ये सब सच है तो फिर आप लोग को भी ऐसी स्टोरी चलानी चाहिए कि ये गलत है, वरना आप में से घर में से कोई आदमी कुछ लेगा फेक सप्लीमेंट स्टेरॉइड और किसी की डेथ होगी, तभी एक मुहिम चलेगा, वरना ये सब चलता रहेगा। तो आप मानते हैं कि फिटनेस जो इंडस्ट्री है एक्चुअली उसमें इस तरह के जो स्टेरॉइड्स होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, तो दिस इज आल्सो व्हाट यू हैव बीन टेलिंग कि इट्स अ बिग रैकेट। तो एज आप मुझे एक बात बताइए, एक लड़का 2 लाख रुपए का माल लेता है किसी से, एक लड़का, अगर एक आदमी 10-20 क्लाइंट बना ले तो महीने का कितने का स्टेरॉइड बेच लेता होगा आपके हिसाब से? आप ओवरऑल समझ रहे हैं इसका बिजनेस का वैल्यू कितना होगा? 20-50 लगेंगे। ये एक आदमी की बात कर रहे हैं, एक आदमी, और ये पूरे देश में जितने लोग बेच रहे हैं वो कितने करोड़ और कितने 100 करोड़ का वो स्टेरॉइड है जो घरों में बन रहा है, लोग ले रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लोग मर रहे हैं जिम में, कभी देखा आपने पूरी जिंदगी में? मैं 30 साल से जिम कर रहा हूँ, मैंने जिंदगी में कभी किसी को जिम में मरते नहीं देखा, अब तक नहीं देखा था, 2 साल, ये 2-4 साल से देख रहा हूँ। साहिल जी, लोगों से क्या आह्वान करेंगे इसको लेकर के? यही कि अगर आप लोग स्टेरॉइड लेते हैं, मुझे उससे कोई इतराज नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाएं, जो एक सही तरीका है वो करिए, अगर इट इज फॉर बेनिफिट। आई बिलीव इन साइंस, आप लोग को जो करना है, सप्लीमेंट लेना है, स्टेरॉइड लेना है, फेक मत लीजिए, असली लीजिए, और जो डॉक्टर आपको बोलते हैं उसको फॉलो करिए। लेकिन जो लोग इसका बिजनेस बनाकर सही लोगों को फेक सप्लीमेंट बेच रहे हैं, वो तो आप लोग को ही रुकना पड़ेगा ना, वरना हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? सिर्फ हम एक न्यूज में चैनल देखते हैं, एक आदमी गिर गया मर गया, बैठे बैठे, जवान लड़का। ये मैंने तो साहिल जी, you are also a youth icon actually. There are lots of आपने यूथ आइकॉन बोला, सुन के अच्छा लगा मुझे। I mean, you said there are lots of अब यूथ आइकॉन जो दुनिया का सबसे बड़ा ओलंपिया है वो भी मुझे अवार्ड देने वाला है। आई एम मुझे वो किया गया है जी, नॉमिनेट किया गया है जी, शायद मिल जाए, दुआ करिए। तो आपने कभी ऐसा कोई, यू नो, इट्स अ बिग इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री, सो मेनी इयर्स आप इसमें हो, आपको लोग बहुत से लोग फॉलो करते हैं, तो कभी आपने भी कोई ऐसा स्टैंड लेने की कि मैं कहीं पर कंप्लेन करूं या यू नो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, देखिए मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, अगर मेरे पास कोई आया हेल्प मांगने इसको, तो मेरे पास एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है मेरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम। आप लोगों के पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? मैं तो थोड़ा ओपन नहीं, आज ही ज्यादा मतलब इतनी ओपन में पता कोई आप मुझसे पूछ रहे कि मैं स्टैंड, मैं, मेरी औकात क्या है, मैं कौन हूँ? मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। हजारों करोड़ का स्टेरॉइड फेक सप्लीमेंट पूरे देश में बनता है, बिकता है, रैकेट है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो आप लोग करेंगे ना, मेरी क्या औकात है? मैं तो अपने इंस्टाग्राम पे एक आदमी आया, उसका डाल दिया, उसमें एक आदमी ने जाकर के फेक वो बना दी कि मैं जान देने जा रहा हूँ, उसको लोगों ने सिंपैथी करके घुमा दिया, इसको हटा दिया साइड से। अब साहिल खान वर्सेस दिस, वो इमोशनल जो कर रहे हैं, मुझे आप बताइए, इज इट राइट टू डू दैट? ये सब जो आपको प्रूफ मिले हैं, आपको लगता है ये सब फेक है, सेटअप है? इसमें कौन क्या क्या चीज आपको सेटअप गलत साबित करिए और मुझे सजा दीजिए। अच्छा, अभी आपको ओशिवारा पुलिस स्टेशन या कहीं से आपको कुछ कॉल आया है? आए होंगे, क्योंकि मैं फोन आए होंगे, लेकिन मेरे फोन साइलेंट पे है और फोन उठाया नहीं, और मैं अभी लैंड किया हूँ, तो जरूर आए होंगे। अगर कंप्लेन हुई है तो जो मुंबई पुलिस है वो जो एक्शन लेगी मैं उसको मानूंगा, और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं और ये बहुत बड़ा रैकेट है, तो आप लोग इस रैकेट को रासपाश करिए, सच जो है उसका साथ दीजिए। साहिल जी, आप जाने वाले हैं पुलिस स्टेशन? आप इसके बारे जी जरूर जाऊंगा। ये तो शुरुआत में इतना बड़ा था नहीं, मुझे लगा कि भाई इसके पैसे मिल जाएं, हम सबका दाल रोटी अब तक घर में चल रहा है, मुझे क्या इतना एनर्जी डाल के करने की जरूरत नहीं है ना। ये मेरा, मैं वो तो नहीं हूं ना देश में कोई बहुत छोटा आदमी, लेकिन अब जब किसी ने जान देकर लेटर लिखकर इल्जाम लगा दिया और गलत तरह से उसको इमोशनली, जस्ट बिकॉज पहले जो हो चुका है हिंदुस्तान में, इतने बड़ा हुआ है, उससे संपत्ति लेने के लिए, तब मुझे लगा कि नहीं यार, ये मुझे सामने आकर आपसे बात करनी है, मुझे प्रूव करना है कि मैं सच बोल रहा हूँ। अब लीगल जो होगा
वो स्टेरॉइड बेचने का लीगल जो भी है एफडीए वाले लोग बताते हैं, इतना बड़ा अभी एनसीबी का चल रहा है, सबको पता है कि कितना बड़ा एनसीबी का रैकेट चल रहा है। वो जो कानून होगा वो करेगा। आप जाने वाले हो? बिल्कुल जाऊंगा, तुरंत जाओगे? 100% जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा और मेरे लॉयर से बात हुई है, जो भी इसका लीगल एक्शन है वो बिल्कुल लूंगा। अभी यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद आप पुलिस स्टेशन जाएंगे या फिर लॉयर के पास जाएंगे? मैं लॉयर के पास पहले जाऊंगा मेरे ख्याल से, और उसके बाद जैसा टाइम होगा प्लान करके कि भाई हम सही, क्योंकि क्या होता है, मैं इसलिए सामने आकर बोल रहा हूँ, कहीं मेरे मुंह से कोई शब्द गलत निकल गए, क्योंकि अभी सिंपैथी लेनी है, इमोशनल एंगल उधर से है, तो कहीं मेरा कोई शब्द जोश में गलत ना निकल जाए, फिर आप लोग मेरे कपड़े फाड़ देंगे, है ना? थैंक यू सोहेल भाई सोहेल भाई बुझलो ना क्वेश्चन मार को भाई हाँ शुक्ला बुझलो अभी आप खड़े होके मैं इनको बोल राज थोड़ा ऐसे भाई मोबाइल एक सेकंड जस्ट अ मिनट, अभी दिखाता हूँ। अभी आपको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। सर सिद्धार्थ शुक्ला का भी अरे भाई है उसको लेकर के क्या कहेंगे? अभी देखिए आप, जी जी सॉरी, हाँ क्या पूछा? सिद्धार्थ शुक्ला को जिस तरह से अटैक आया अचानक, युवा था, उसको लेकर के क्या कहेंगे? मित्र थे मेरे और बहुत पहले से दोस्ती थी हमारी, लेकिन दोस्ती मतलब 2005, 6, 7 में जब पार्टी वार्टी करते थे कई बार दोस्ती थी। बहुत शॉकिंग है कि मतलब क्या हुआ कैसे हुआ यकीन नहीं आता। आई होप कि कोई ट्रेनर ने या किसी ने उसको कुछ मतलब मिसगाइड ना किया हो। आई होप इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, और यही कह सकता हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो। घर वाले प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।